अरे टूट जाएगा दादा, क्या कर रहे नहीं, हैं? यार। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा हाँ वो मेरे हिसाब से करना। सर तोड़ दूंगा। नहीं कुछ नहीं। महुआ का इंतजाम हो गया है, देसी मुर्गा पकड़ लिया गया है। समझ तो आप गए होंगे। जैसे ही गाड़ी में हिलते हैं वैसे ही वो सो जाते हैं, जैसे बच्चा पालने में सो जाता है। अब याद आया कि ऊपर वाला कैमरा रोल नहीं है। मैं किया ही ना, रोल करेंगे तो तीनों करेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती हो जाए भला। अरे ये लोग अभी तक रोल बोले नहीं। रोलिंग। हाँ जी अरविंद बाबू, बड़ी जल्दी आए। आए सर, बहुत बारिश हो रही थी। हाँ बारिश हो रही थी, सही है। तो इनको 10 बजे पहुंचना था और अभी 11:45 बज रहे हैं। खैर आइए जल्दी जल्दी समेटते हैं। देख रहे हो, सब मामला जो है सेट है। मैं कब से सुबह 8 बजे से पैकिंग करके अपन जो है तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अरविंद जी हैं कि तो दोस्तों देखो करीब 1 हफ्ते के कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं, है ना। और अब इस सूटकेस में इससे ज़्यादा कपड़े आएंगे नहीं। करीब करीब 7 से 8 दिन के कपड़े मैंने इसमें पैक कर लिए हैं। और प्लान ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में घूमेंगे और ढेर सारी रिपोर्टें तैयार करेंगे। कुछ खास लोगों के इंटरव्यूज़ भी करेंगे। कपड़े 7 ही दिन के लिए हैं, लेकिन अगर आप हमारी रिपोर्ट्स देखेंगे और अपना प्यार दिखाएंगे, समर्थन दिखाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे तो खुद ही कपड़े धो लेंगे, है ना। बिना धोए कपड़े पहन के भी काम करेंगे। लेकिन बस इतनी ही गुजारिश है कि आप जो है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, रिपोर्ट्स देखो, और ये है हमारी खुशी। तो आप लोगों के लिए मैं अपनी खुशी को लिटरली घर छोड़ के जाता हूँ। ये मेरी शैडो की तरह है, मेरी परछाई की तरह है, मेरे पीछे पीछे रहती है। और कल से जब से इसने देखा है कि बाबू प्रेस कर रहे हैं, सूटकेस निकाल रहे हैं, है ना, पैकिंग कर रहे हैं, तो ये उदास हो गई हैं खुशी जी। लेकिन आपको, हमको, सबको काम के सिलसिले में निकलना ही पड़ता है। ये कॉलर है क्योंकि कई बार लंबा सफ़र होता है तो मेरी गर्दन में दर्द हो जाता है। बुढ़ापा कह लो या लंबाई कह लो। और ये हैं साहब, आइए चलते हैं, है ना। छोटू जी आइए। चलिए साहब। तो और ये हैं हमारे भूरा। भूरा को मैं प्यार करूं, खुशी को बर्दाश्त नहीं है, और खुशी को भूरा पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये भूरा और ये खुशी। जाओ खुशी, अंदर जाओ, चलो जाओ जाओ। और ये है वो बॉर्डर। हाँ 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 हाँ, बेटा बेटा, अच्छा 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 बच्चे, बस 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 बस। तो चलिए साहब, खुशी को छोड़ के जाना आसान नहीं होता है। चलिए सर, ये आ गए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे। हेलो प्रिया जी, आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? तो प्रिया मेरे घर से बहुत दूर रहती हैं। प्रिया गाज़ियाबाद रहती हैं, मैं गुड़गांव रहता हूँ, बीच में दिल्ली है। कितना टाइम लगा पहुँचने में? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा चल के आई बहरहाल। और तो ये है मामला, ये है अपनी गाड़ी, और इस गाड़ी से जाएंगे हम इस बार खुद ड्राइव करके
आप लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार करने। वाह क्या बात है। अच्छा इसको रखना है ना, चलो। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। नहीं सही किया हटा के यार। हैं? तो दोस्तों गाड़ी निकल पड़ी है और जो पहला डेस्टिनेशन है हमारा उसका मैप लगा लेते हैं कि कौन से रूट से हम लोग जाएंगे। ये गूगल मैप, ये सर्च, ये माइक, प्रतापगढ़ राजस्थान। करीब करीब 200 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं और अभी 2:41 हो रहे हैं और हमें चलते हुए अब 3 घंटे हुए जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है। चाय की तलब हो रही है, पर हमें अपने साथी अरविंद ने जो हमारा सुबह समय ख़राब किया 2 घंटे देरी से वो आए, उसको रिकवर करना है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि चाय का ब्रेक थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दिया जाए और जितना हो सके पहली गो में हम लोग ये सफ़र तय कर लें। और ये जो रास्ता है वो बेहद खूबसूरत है और खूबसूरत और हो गया है इसलिए क्योंकि आज बारिश हो रही है हल्की हल्की बीच बीच में, और क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है, तो थकान नहीं हो रही है, गर्मी नहीं है, तो गाड़ी में एसी भी अच्छा काम कर रहा है। और मेरे दाईं तरफ दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में शामिल अरावली की पहाड़ियां हैं। 150 से 200 करोड़ की उम्र इन पहाड़ों की बताई जाती है और आप और हम सब जानते हैं जिन्होंने थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो थार रेगिस्तान को, वहाँ की जो धूल है उसको देश के दूसरे हिस्सों में आने से रोकती है, ख़ास तौर में जो उत्तर भारत का इलाका है। अगर ये अरावली की पहाड़ियाँ नहीं होती तो अभी तक रेगिस्तान दिल्ली तक आ गया होता। बहरहाल, तो दाईं तरफ है अरावली की पहाड़ियाँ, बेहद खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो गई है तो पहाड़ी हरी हो गई है। अभी हम लोग रास्ते का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि हम सिर्फ रास्ते का मज़ा लेने निकले हैं। मैं भी भारत द ट्राइबल किचन के कई इम्पोर्टेंट एपिसोड्स और कई लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर हम लौटेंगे और वो जल्दी ही आपके सामने होंगे। बार बार याद दिलाना पड़ता है यार, लेकिन उसके बावजूद आप हैं कि ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ज्वाइन करते हैं, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और ये सफ़र आगे कैसे चलता है आप भी हमारे साथ साथ सफ़र का मज़ा लीजिए। तो अरविंद बाबू पीछे जाति चित हो गए हैं, काफ़ी साथ दिख दिया उसने। आमतौर पर अरविंद जैसे ही गाड़ी में हिलते हैं वैसे ही वो सो जाते हैं, जैसे बच्चा पालने में सो जाता है वैसे ही, है ना। तो सो गए हैं भाई साहब।
5:15 बज चुके हैं और मेरी जो चाय की तलब है इससे ज़्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे भी जब घर पे होता हूँ या दफ्तर में होता हूँ तो इस समय मुझे चाय की दरकार होती है। करीब करीब 5.25 घंटे का सफ़र हम कर चुके हैं और इतना ही सफ़र बाकी है। हाफ वे हम आ चुके हैं। ये इंद्रगढ़ नाम की जगह है राजस्थान में। और भारत जैसा हम कहते हैं हमेशा के एक बड़ा देश है, विविधताओं से भरा देश है, तरह तरह की वेशभूषा है, तरह तरह का खान पान है। दादा कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह है? बड़चौरा है। हाँ इंद्रगढ़। तो चाय मिलती है यहाँ? अच्छा पीछे। आप क्या बेच रहे हो? पकौड़े जो ना पकौड़ी आलू है ना। चाय में चीनी कम रखना भैया, है ना। फटाफट बना दो। दादा नमस्कार। ये लो पकौड़ी खाओ। एक तो खाओ पकौड़ी। नहीं खाते क्यों? वो दांत नहीं है, एक भी नहीं है। मुंह खोलना जरा, इधर दिखाओ, कैमरे पे दिखाओ। एक भी नहीं है तो रोटी तो खाते होगे यार। छाछ में गला के, छाछ में डुबो के गला के 1 घंटे बाद। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 77। 77? हाँ खड़े होना यार दादा, एक बार खड़े होना। ये देखो दांतों ने साथ नहीं दिया, अदरवाइज दादा जो है एकदम फिट है। 77 साल उम्र होगी। वाह यार मज़ा आ गया। बाकी मेरी ज़िंदगी मैंने ड्राइवरी की है। अच्छा फिर तो आप यार पूरा घूमे होगे देश में। हाँ, कहाँ कहाँ घूमे? देखो मैं यहाँ से अपना विशाखापट्टनम जाए। विशाखापट्टनम? हाँ वो तो समंदर किनारे है। हाँ हैदराबाद जाए, अच्छा कांडला पोर्ट चल लिया, बड़ी शाबाश। इधर बोकारो झारखंड के अंदर, हाँ 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 इधर जो नेपाल में जाए, हाँ हाँ। और बिहार के अंदर जाए। बिहार कम से कम माधोपुर से 1800 किलोमीटर पड़ती है। अच्छा मतलब सब जगह घुमा हूँ मैं। अच्छा नहीं, ये तो इतना घूमे हो। अच्छा ये बताओ यार, देश में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? मुझे राजस्थान लगा साहब। ये तो अपना घर ही अच्छा लगा आपको है। हाँ कैसे मानो आप? ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट है। हाँ क्या बात। मतलब मैंने दारू की 2 नंबर की गाड़ी भी चलाई है। अच्छा हाँ स्मगलिंग हाँ कहाँ से? मतलब यहाँ से जाता था मैं अपने आबू रोड से, अच्छा और बिहार को जाता जाके खाली कर देता। तो 2 नंबर की माने मतलब अंग्रेजी थी या इंग्लिश। इंग्लिश? हाँ बिना टैक्स बचा के जो है। नहीं टैक्स नहीं, वो खुद उनके मालिक है ना, वो 2 नंबर का धंधा कर रही है। अच्छा टैक्स बचाते थे हाँ। मतलब। सही है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता था या हमारे लिए इनाम मिलती थी। इनाम मिलता था? हाँ तो एक चक्कर पे कितना इनाम होता था? 500 रुपये। वो बहुत से थे हमारे उनके। ये है। हमारे टाइम पे क्या बताऊँ, 2 रुपये मजदूरी करते थे हम। हाँ 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 हाँ। चलो उसके बाद तो ऐसा कोई काम नहीं करा ना? हाँ नहीं कर, छोड़ दिए सब छोड़ दिया ना। ड्राइविंग लाइन में ये सब, फिर 1 नंबर में आ गई वापिस। ड्राइविंग लाइन में ये कर्तव्य करने ही पड़ते हैं, हाँ है ना। ये तो है यार। नमस्कार दादा। नमस्कार साहब। क्या नाम है? धनपाल गुजर। हाथ बहुत मजबूत है दादा। अरे नहीं धनपाल गुजर हैं? दिखाओ। अरे छोड़ो हाथ, पकड़ो। अच्छा पूरी ताकत से पकड़ो। अरे टूट जाएगा दादा, क्या कर रहे नहीं, हैं? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऐसे थोड़े यार। अरे हड्डियों का चूरा कर दिया है नहीं, दादा, बहुत तगड़ा एकदम फौलादी हाथ है। नहीं यार, फिर से मिलाओ हाथ। आपके जोर से मत दबाना यार। नहीं बिल्कुल नहीं। हैं? क्या कर रहे हो यहाँ? बकरी चरा ले और क्या। बकरी कब से चरा रहे हो बकरी? बकरी तो मेरे को गया होगा यार 40 साल से, 45 साल। 45 साल से।
तो बकरी का दूध पीते हो कि मटन मुटन भी खाते हो? नहीं नहीं, बकरी का दूध पीते हैं, भैंस का भी पी लेते हैं, बकरी तो का भी इतने पी लेते तगड़ी कैसे से कितनी हैं। उम्र है? बिल्कुल उम्र है, शरीर उम्र? तो बिल्कुल तुमसे पतला है। और क्या? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, शरीर एकदम तो छरेरा बिल्कुल- बदन, क्योंकि पहाड़ों में घूमते हो हैं। पहाड़ों में। अच्छा ये बताओ उम्र कितनी है? उम्र 75 साल। 75 साल? मैं नहीं मानता नहीं यार, 75 साल के आदमी की पकड़ ऐसी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, क्या हैं? हैं? ऐसे 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 पकड़ो, जोर से पकड़ो जरा। चलो पंजे लौटाते हैं, चलो चलो चलो। ओह, ओह, हाँ। ओह। फोकस माइक कैमरे में रहेगा आपका? है नहीं नहीं, सही है, ले लो अब तो फोटो में क्या। भाई वाह, मज़ा आ गया। देखो यार क्या है कि थोड़ी देर तो होगी पहुंचने में, हाँ लेकिन हाँ, सफ़र हमारी का मज़ा जो है, लोगों से मिलते जुलते चलो, है ना, तो लोगों में ही भारत बसता है। लोग कहते हैं कि साहब भारत में लोग बसते हैं, मैं कहता हूँ लोगों में भारत बसता है ना। तो दादा देखो 75 साल की उम्र है और बकरी चरा रहे हैं, और बकरी चरा रहे हैं, और हाथ ऐसे फौलादी हैं, रंगीन पगड़ी है, और क्या पूरा नाम बताया था आपने अपना? धनपाल गुर्जर। धनपाल गुर्जर, बहुत बढ़िया, धनपाल गुर्जर सी। अब ये जो मुलाकातें हैं ये जीवन भर याद रह जाती हैं, और सड़कों से हाईवे से होके गुजर जाएं आप तो उसमें मज़ा नहीं है ना। कि जैसे पहले भी मैंने कहा था ना कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र में है, और सफ़र का मज़ा लोगों से मिलने में है। सही बात। क्या दादा, सही बोला मैंने? नहीं सही है ना? सही है साहब। चलो बहुत मज़ा आया आपसे मिलके यार, है ना। ये लाठी देना, क्या? इसके एक पिछवाड़े पे दूँ। चलो पण अब बकरी निकल गई। हाँ ठीक, रोड का मामला है। ये ले लूँ? हाँ चलो साहब, चलो, नमस्ते। चलो चलो। देश के आदिवासी इलाकों में जब निकलते हैं तो बहुत मेहनत, बहुत कष्ट बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन जब इस तरह के नज़ारे आपके सामने आते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, तो आपको उस कष्ट को, उस मेहनत को, उस श्रम को बर्दाश्त करने की ताकत भी मिलती है, हौसला भी मिलता है। क्या नम्या जी, आइए आइए आइए। तेरा कैसा कटा सफर भाई? बहुत अच्छा था, टाइमिंग था बट बहुत अच्छा था। अरे वाह। वही जैसा बारिश हो रहा था। हाँ 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 हाँ। तो ये नम्या है, ये मुंबई से सुबह ही पहुंच गई थी, चित्तौड़गढ़ होके आई, हाँ हाँ और चित्तौड़गढ़ से बस में आई, हाँ, बस में। है ना। हाँ बाकी डिटेल सुबह बात करेंगे। ठीक दिन है। कैसा कटा? दिन काफी अच्छा था। कैसी आराम- जगह है ये प्रतापगढ़? बहुत अच्छी है। मैं आसपास मार्केट गई, पूरा वेजिटेबल मार्केट था। हाँ, 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 हाँ। बहुत अच्छा था। तो साहब करीब करीब 12 घंटे, और अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 11 घंटे और 45 मिनट में हम लोग प्रतापगढ़ पहुंच गए हैं। बीच में कुछ लोगों से मिलते मिलाते और छोटा एक खाने के लिए ब्रेक लेके हम लोग आ गए हैं। और अब कल सुबह से, कल कौन सा बार है? 3 तारीख है ना। हाँ, ठीक है। और क्या है, डे क्या है? हैं? अरे सब दिन भी भूल गए। थर्सडे, गुरुवार, बृहस्पतिवार है। तो कल से काम शुरू होगा, और जो काम होगा वो आपके सामने होगा। बस इतनी गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि हम सचमुच में काफ़ी मेहनत करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर है, पूरा मास्टर लेना पड़ेगा। मास्टर को जब पलट के देखती है तो कैमरा क्लोज लगा हुआ होता है। शॉर्ट समझ गए ना तुम लोग? हाँ, शॉर्ट समझ।
बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, उसमें आपको वो मास्टर बोलते हैं। मास्टर को फिर जो क्लोज लगा होगा उसमें आप नरेशन। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा हाँ, वो मेरे हिसाब से करना। सर तोड़ दूंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, कटिंग करा। अच्छा, तुम सर के हिसाब से चलोगे, तुरंत सरेंडर है। चलो ठीक है। चिंता करो ना, अरविंद जरा याद करके दवाई बोलना उसको दवाई लेने के लिए। ठीक 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 ठीक। कैसी हो भगवती? बहुत बढ़िया वेलकम। आखिरकार आपसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा हो, काफी टाइम का इंतजार पूरा किया आपने। आइए। मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी स्पीड में आना है। जब वो अगर तुम उसके आने से पहले यहाँ आ गए तो ये तो काटना पड़ेगा ना। कितनी देर दर्शक को दिखाओगे? तब तक तो 2 सेकंड भी नहीं रुके, तब तक निकल जाएंगे। हाँ तो फिर वही तो दिखाना है सर कि उससे आई और वो यहाँ आके क्रॉस कर चली गई। तुम ये खाली मूल ग्राउंड दिखाओगे तो ये काटना पड़ेगा। कितनी देर डेढ़ शॉट रखोगे? चलो तो दोस्तों, मैं भी भारत का शूट बीच में रोकना पड़ा है क्योंकि बारिश हो गई है और हम लोग गाड़ी में घुस गए हैं सारे। और बाहर आप देख सकते हैं कि नम्या भगवती भील को छाता दे रही हैं जिससे कि वो भीग ना जाएं। कर रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ तो फिर भगवान के लिए मेरा फ़ोन लेके कोई भी फ़ोटो वीडियो थोड़ा सा शूट कर दिया करूँ तो मैं स्टोरी डाल दूँ ऐसा, तो वो करेंगे ही नहीं। जैसे आज आप भी आए ना, कोई आया फ़ोन लेके? नहीं आया कि कोई फ़ोन लेके आ जाए। हाँ, इतनी देर बात की हमने वहाँ पे, कोई नहीं आया। मतलब अब मैं ही उनको बोलूँगी अब ये देखो ना इसको, इतनी देर से हाँ आ जाओ कर रहे थे। अब बैठने के बाद ही पता चलता है ना अब कि क्या जब बनेगा। तक मेरा पूरा पसीना नहीं बह जाएगा। मैंने कहा अपने कम से कम कुछ नहीं तो मेरी गाड़ी का तेल इतना पैसा तो कोई सोशल मीडिया से आ जाए, इतना ही फोटो वीडियो कर दो। एक भी नहीं हिलेगा। 8 लोगों का स्टाफ, एक इंसान उस मोबाइल को देखो ना आवाज। ये वो दूसरा वाला जो मैंने कहा था ना, एक और भी है पीछे। वो वाला वाइट शर्ट वाला। तो एक भी भाई जा वो मोबाइल ला, तो फिर लाके फिर बोलेंगे कैसे खींचना है, तो वो सारा मूड एंड अप हो जाता है यार। मैंने कहा तुम लोग तुम्हारे मैं को बोल चाय रहा हूँ पी ना, लो, अब इतने देखो पैसे आने दो। जब तुम बैठ गई, मैं बैठ गया, आग जल गई, तब इनको लगा कि यार बड़े वाला लेंस लगा लेते हैं। हाँ बिना बैठे कैसे पता चलेगा सर? चलो रेडी, देख लो। मतलब सबकी टीम में ऐसे लोग। मैं फ्रेमिंग तो चाहिए ना, फ्रेमिंग हमें कैसे पता चलेगा? देखो अब उसके एक्सप्रेशन देखो तो। और अभी अपनी गलती नहीं बनी। हाँ नेवर, इसकी गलती। जो रियलिटी है और उसके बाद ऐसे मुंह फुलाएगा, पूछो मत। चलो रेडी सर, रखो भगवान। रख दूं? गर्म होगा, आप हाँ, डायरेक्ट मैं- पकड़ जाना। ये लीजिए साहब। देखो अब याद आया कि ऊपर वाला कैमरा रोल नहीं है। हमें किया ही ना, रोल करेंगे तो तीनों करेंगे ना। हाँ बिल्कुल नहीं तुम्हारी गलती हो जाए भला। चलो फाइनली हमारा ट्राइबल किचन। अरे ये लोग अभी तक रोल बोले नहीं। हाँ जोर से बोलो जैसे बोलते हो। रोलिंग। चलो फाइनली अपन ट्राइबल किचन शुरू करते हैं। हाँ डालो। महुआ का इंतज़ाम हो गया है, देसी मुर्गा पकड़ लिया गया है। यहाँ पास में माही डैम है, वहाँ से ताज़ा मछली भी मिल जाएगी। और आज प्रतापगढ़ के जंगल में देसी मुर्गा, मछली और महुआ, समझ तो आप गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो और मज़े लो। तो देखिए ये है वो लोकेशन, ज़रा नज़ारा देखिए। ये माही नदी का पानी है दूर तक फैला हुआ, और इसको बोलते हैं जाखम डैम। जाखम डैम, ये माही नदी नहीं है। ये नदी कौन सी है? जाखम नदी है। ओहो,
समस्या है। एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ऑडियो ठीक है, नहीं लेवल नहीं है। लेवल नहीं आया। फ्रेम में नहीं है तो पहले अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। फ्रेम में नहीं आ रहे तुम, इधर आओ, सामने आओ। कौन सा नाम बताया गांव का? बगौच। तो घर किधर है उनका? नदी के पार। नदी के पार है। हेलो बेटे, कोई है घर में? बुलाओ ना। नमस्ते जी, दिल्ली से आया हूँ मैं भी, भारत चैनल से। क्या नाम है आपका? मैं रिकॉर्ड कर लूँ? वर्षा। तो दोस्तों, पिछले करीब एक वीक में हम लोग 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दिल्ली के लिए रवानगी डाल चुके हैं। और इस दौरान कई नए लोगों से मुलाकात हुई, कई नई कहानियाँ मिली, कई नए रिश्ते कायम हुए, ट्राइबल किचन के नए एपिसोड शूट हुए और टीम के भीतर भी कई तरह की नई चर्चाएं हुई। और चर्चाएं ये थी कि मैं भी भारत के जो अभी के प्रोग्राम्स हैं उनको और कैसे निखारा जा सकता है, उनको और कैसे धारदार बनाया जा सकता है, कैसे और एंगेजिंग बनाया जा सकता है। तो काम करते हुए और काम करने की चर्चा हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे हौसले कितने बुलंद हैं और हम कितने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आपका भी अगर थोड़ा सा सहयोग होगा तो फिर इस काम को और आगे ले जाने में हमें हेल्प मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें